the Congress unit of Maharashtra and Supriya Sule, who's of course NCP leader, Sharad Pawar's daughter, member of parliament, that they are talking about a certain Bitcoin scam. Bitcoin, also remember, reference to the cryptocurrency here. BJP is accusing Patole and Sule of conspiring with a former police commissioner and a dealer to engage in an illegal transaction of the Bitcoins, and that money has been used for Maharashtra assembly elections that we are witnessing right now. Now, of course, expectedly, the Aghadi leaders have denied the charges. Supriya Sule has gone on to add that she's going to file a defamation case against the BJP. So while this showdown is presently on, here's what the reactions have been. This is hours before the polling day. So on one side, there was the cash for vote scam. Allegations by the Bahujan Vikas Aghadi landed at Vinod Tawde's hotel to say he's been distributing cash. Then came in the Bitcoin scam allegations. Let's listen in to the charges. रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, अब तो जुमले पार्टी हो गई है, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है, इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना, ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जहाँ तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। इस ऑडियो में यह सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं। सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव, डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है, कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है, और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है, ये उन्हीं की आवाज है, और ये हम सब सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं कि नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2, कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार की संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं। चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं। ये 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपुल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं वो बड़े लोग कौन है? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। मेरा मानना है कि जो बातें हमको प्राप्त हुई है वो ऑथेंटिक बातें हमारे सुधांशु जी ने बताई है। अरे जी मुंह में डालो। अब जो इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन जैसे सुप्रिया जी ने कल मेरे बारे में झूठा बोला कि 5 करोड़ थे, एक पैसा मिला नहीं, पहले मेरे 5 करोड़ सुप्रिया जी वापस करें। So let's listen into the audio that the BJP released, claiming that it's Supriya Sule and Nana Patole's voice and alleged involvement in the case.
Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. So this is what Supriya Sule has said is not my voice. I have nothing to do with it. On the other side, this is what Ajit Pawar has said. I believe it's her voice. I know my sister. So now, of course, this is the showdown, but that's only one of the two showdowns that we have seen in Maharashtra. Remember, people are voting right now. They're in the queue. And the netas are bickering consistently. So on one side, this is what's happening. And I want to go across to my colleague Vidya for that. Vidya, so the clip that we played, a very assertive leader, female voice, which Supriya Sule says is not mine, Ajit Pawar says it's hers. But do you see an impact of that on the ground? At least that's what the BJP would want. Well, the people are discussing, remember when a voter goes to a polling booth. I'm right now at a polling booth where, I've spoken to a few people, not just here, in the other polling booths as well. And, these kind of issues do play out in the minds of people when they are voting. Well, no one really said who they'll be voting for, but, when they speak about such issues that they have heard about, and it's very sad the way things are unfolding in Indian politics, and especially in Maharashtra, these things were unheard of. They are kind of disappointed with the way things are unfolding, but certainly when they are casting their vote, they're hoping that things will be positive at some point, and that's one of the reasons why this polling is extremely important. People disappointed or disheartened with the showdown come out and vote while they are discussing it? Well, certainly, when the people hear about this in the news, they've been watching it, if they do feel disheartened with the simple fact that, these kind of cash for vote or cryptocurrency for votes, these kind of issues, these scams are coming out in the front. They, of course, say that there should be full-fledged investigation into this. But, when they are going ahead and polling, these issues do play out in the minds of people. When I asked them, a couple of people at the polling booth, they said that it just does, they're not clear as to what were the issues on which they'll be really voting, but they said that these are some of the issues. It may be about claims and counter-claims, but it's also reflective of the kind of discourse that we've had from leaders, not as much about ground issues, but scams. But this is, like I said, only one of the two showdowns. Vidya, stay on with me. The other one, all caught on camera, was again another allegation that Vinod Tawde, senior leader of the BJP, General Secretary, was distributing cash, and not just a small amount of cash, 5 crore rupees, allegedly, as is being claimed by the Bahujan Vikas Aghadi, because they came with these cash packets to say this is the money Vinod Tawde has been distributing. They even gherawed not only Tawde, but those with him, accusing him of distributing cash to influence voters. Now, he said he has nothing to do with this, that he was in Nala Supara to provide guidance regarding election procedures, and that the Bahujan Vikas Aghadi, not remember the big parties, but the smaller outfit which has stronghold in Virar, they are the ones who've been making these claims. Led to a full-on showdown. Vinod Tawde did a counter-press conference. Mahavikas Aghadi jumped in. BJP clearly taken aback. They also tried to do a counter-press conference. So there's another scam allegation coming in. This is against the BJP. Were they distributing cash for votes in Virar, in Palghar? मैं कल वहाँ नाला सोपारा जाने वाला हूँ, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि मैं वाड़ा से लौटते समय उम्मीदवार राजन नाइक को फोन किया, कैसे चल रहा है। उसने कहा हम कार्यकर्ता बैठे, चाय पे आ जाओ। अब कार्यकर्ता बैठे तो 10-12 बैठे, ऐसा मानकर मैं वहाँ चला गया। इसलिए ये किसी की साजिश नहीं, कोई कारण नहीं, और ऐसा कोई आपसी झगड़ा भी नहीं। और मेरा मानना है कि एक राजनीतिक घटना का लाभ लेने का प्रयास विपक्ष ने किया, क्योंकि वो हार रहे थे, और जब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला, तो फिर भी ऐसा कहना वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है। वो वहां पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। एक प्रकार से प्लान करके हमला बोला गया,
हमारे ही जो उम्मीदवार है राजन नाइक, उनको मारा पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया। मैं तो ये कहता हूं कि कल जो पराजय दिख रहा है उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। मुझे पता चला है, मैंने सुना है, इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। मैं इतना ही मानता हूं कि चुनाव में जो सरकार है, जो नेता है, उनका कार्य परफॉर्मेंस, इसका ऑडिट होना चाहिए। अब चुनाव में कभी कभी प्रचार में लेवल इतनी नीचे जाती है कि विकास के जो मुख्य मुद्दे जिसके साथ जनता का भविष्य जुड़ा वो बाजू रह जाते हैं। ये तात्कालिक मुद्दे हैं, ये कोई ना कोई एक दूसरे के पीछे बोलता है। मुझे लगता है कि लोग अपने भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे महायुति को चुनकर देंगे और हम चुनाव जीतेंगे। न मुसलमानों के विरोध में है, न माइनॉरिटी के विरोध में है। तो इस बात का जो इंटरप्रिटेशन है वही रॉन्ग है। ये कहीं एक भी जगह पर केवल हिंदू एक हो ऐसा कहा गया। ये कोशिश महाराष्ट्र में जात के आधार पर भारतीयों को बांटने की कोशिश हो रही थी। उसका स्पिरिट है कि भाई हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर हम नहीं बटेंगे, हम भारतीय करके एक रहेंगे, ये भाव है। आप सब लोग जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के उम्मीदवार हैं। ऐसे झूठे आरोप लगाना, ऐसे झूठे हरकतें करना कोई हमें आश्चर्य नहीं होता। विनोद तावड़े जी एक बहुत सीनियर लीडर है। कोई भी भारत की, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता पर गलतफहमी होने का सवाल ही नहीं। आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते। जो चुनाव आयोग के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया। तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या, वोट मांगने के लिए? भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति हो, इस चुनाव में छल कपट, साम दाम दंड भेद और पैसे का पूरी तरह से जो बौछार कर रही है, ये सभी वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं। और इससे लोकतंत्र अस्तित्व में रहेगा क्या महाराष्ट्र में, ये प्रश्न हमारे सामने है। क्योंकि खुलेआम लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये प्रश्न हमारे सामने है। ये संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से हो या नैतिक तरीके से हो, सभी मार्ग से गलत है। रूम्स कितने यहाँ पर बुक थे और किन के नाम पे ये बुक था? अभी तो ये होटल के रिकॉर्ड से हमको 4 रूम मिले हैं और जिनके नाम पे बुक है वो भी अपने जो पैसा मिला है उसके एफआईआर में नाम दर्ज है। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट राजन नाइक, उनका नाम है जिनके नाम पे रूम बुक था? हाँ, उनका नाम इन ब्रैकेट है और किसी का नाम और इन ब्रैकेट राजन नाइक ऐसा नाम एज पर होटल रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े का क्या रोल है, उसका नाम किस एफआईआर में? उनका है कि इलीगल स्टे, जो इलेक्शन ये 48 आवर्स में इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टे नहीं करना चाहिए था। ही इज आउट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के है, तो इस इलीगल स्टे है, इस वास्ते वो पुलिस कमिश्नर ने उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया। My colleague Vidya continues to be with us. Vidya, so this is the second scam allegation that have come in. But do you think that this time, the kind of showdown that this is happening, cash for votes is a very serious charge? What is happening then on this front? How is the BJP taking this ahead? Well, the BJP is totally denying it. They have said it very clearly that this is not something that they would have done. This is a conspiracy on the part of those opposition parties, is something that they are really harping on. In fact, what they are saying is that the opposition parties can clearly see that they are losing the battle, and that's one of the reasons why such kind of narratives are being built up. Although, remember, there were, things like what Sanjay Raut and a few other people were speaking about, that, this is a reality, this has happened, and that someone in the BJP only has leaked this information to make sure that a senior leader like Taudhe who is a strong contender for very strong posts in the party, would probably, no longer have a face to save.
after this kind of allegation. So certainly there are various conspiracy theories being put out, but certainly now everyone's really waiting to know what really is from the CCTV footage. Remember, the key to this entire investigation would be the CCTV footages of the hotel, which would actually reveal as to whether Taude really came in with any bags where there were really rupees 500 crores, and those people who were, waving those notes, where did they really get it from? Were they Taude's, notes, or the currency notes were actually brought in by they themselves? I'm also, of course, picking on the conspiracy angle that you said. Did someone from within the BJP possibly leak out any information, if this was actually happening, against Vinod Tavre? As they say, political games can sometimes turn dirty, but of course investigation will reveal what's happening on the ground.